ऑलराइट, सो हम शुरू करते हैं मेष राशि से एंड देखते हैं कि 2025 में इनके लिए क्या क्या स्टोर अप है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर. ओके, सो लेट्स सी. ओके, लेट्स लक. ओके, बाकी दोनों हम निकाल लेते हैं. दिस इज फॉर लव एंड दिस इज फॉर करियर. ओके, सो लक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेष राशि वालों के लिए. तो थोड़ा सा हो सकता है कि लक आपको डिले करे. ओके, सपोर्ट करने में. जो सारे डिसीजंस पेंडिंग थे वो थोड़ा और डिले हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा है कि लक फेवर में है बट उतना आगे नहीं बढ़ रहा. ओके, एंड मोस्टली मुझे लगता है कि काम भी उतना नहीं हो रहा है. मतलब आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट देन अगेन यू नॉट वर्किंग इनफ फॉर इट. एंड मे बी द सेम थिंग इज विथ योर लक. लक के साथ भी सेम चीज हो रही है कि है बट उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा डिले, रुक रुक के आ रहा है. तो इस साल थोड़ा सा लक डिले हो सकता है, रुक रुक के आ सकता है. हार्ड वर्क इज द की इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर एरीज. ओके, इन लक विल चेक इन लव. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो लव में शायद आपको कुछ डिपेंडेंसी मिल सकती है किसी से. ओके, देर इज अ क्वीन वेटिंग फॉर यू इन लव. डेफिनेटली आपके पार्टनर से आपको सम सॉर्ट ऑफ फिनेंशियल हेल्प मिल सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, डिपेंडेंसी एंड फिनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो आपके पार्टनर के थ्रू आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है. आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो कि बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ दिख रही है मुझे लव में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ग्रोथ वाली एनर्जी है. इवन द बैकग्राउंड इज टोटली येलो. तो यस, लव में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिल रही है. एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस साल कोई ऐसा पार्टनर आए जो कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है. एंड या दिस कुड बी यू ऑल्सो, कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है एंड यू आर नॉट मे बी गिविंग मच टाइम टू योर पार्टनर. सो डू गिव सम टाइम टू योर पार्टनर. एंड या इट्स गुड. ओवरऑल ग्रोथ है डेफिनेटली इन लव, which is a good thing, right? Okay. करियर वाइज, ओके, इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स. करियर में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको इस साल सेटिस्फैक्शन मिलेगा. लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट की तरफ देखने वाले हो. यू आर लाइक रिलाइंग बैडली ऑन योर अकाउंट. ओके, क्योंकि सेविंग्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इस साल फॉर एरीज. व्हाट आई एम गेटिंग कि आपको बहुत सेविंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि लक ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है. सो हार्डवर्क से जितना हो सकता है यू हैव टू जस्ट कीप एडिंग योर मनी एंड सेव इट. ओके, एंड यस, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर सेकेंड हाफ में दिखेगा कि पैसा है, मतलब ज़्यादा उतना खर्चा नहीं हुआ है जितना यू माइट बी थिंकिंग. पैसा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा. एंड ऑल्सो व्हाट आई फील इज कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी शायद ऐड हो सकता है, बिकॉज देयर इज वन सोर्स ऑफ इनकम हियर एंड देयर इज अनदर सोर्स ऑफ इनकम वेटिंग फॉर यू. सो अगर आप नहीं ध्यान दे रहे थे फॉर अनदर सोर्स ऑफ इनकम, तो मे बी यू हैव टू गिव योर अटेंशन टू दैट एंड गो फॉर इट. सो यस, ओवरऑल करियर वाइज इज ऑल्सो गुड. हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिले आपको जॉब वाइज. आपकी करेंट जॉब या बिजनेस में जो आप कर रहे थे उससे अलग 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 होके, आई मीन सेपरेट कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखे आपको. ओके, सो या इट्स ओवरऑल गुड फॉर यू इन करियर एज वेल. एंड तीनों में आई थिंक इट्स लाइक पेंटिकल. सो मनी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द ईयर. मतलब पूरे साल मनी जो है वो एकदम मेन स्ट्रीम रहने वाला है, राइट एरीज. सो वील ऑल्सो चेक एंजल डेक दिस टाइम फॉर ऑल ज़ोडिएक. वी हैव डिसाइडेड टू चेक. देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है. अ ईयर फ्रॉम नाउ. ओके, सो आपकी इस साल की जो भी एक डीप विश है दैट इज सपोज टू गेट fulfilled a year from now. Maybe it is a world tour for someone, maybe it's marriage for someone, and maybe it's family for someone. तो अगर आप
सिंगल है एंड यू नो मे बी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वर्ल्ड टूर या फिर कोई एक फॉरेन ट्रैवल या कोई एक एग्जॉटिक ट्रैवल एक्सपेक्ट कर रहे थे, द टाइम इज अ ईयर फ्रॉम नाउ, नॉट in this year, maybe end of 2025 you can expect a good trip. At the end of 2025 you can expect your marriage with someone. Okay, you have been, if you have been waiting for your marriage and अगर child and family के लिए wait कर रहे थे, then definitely that is also at the end of the year of 2025. Okay, Aries. So yeah, not a bad year for you. Looks like it's a quite good year, and yeah, I wish you all the best.